हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सौरभ कुमार सिंह। आज जिस विषय को लेकर हम आपके बीच आए हैं वो मुद्दा है, वो विषय है बिहार कर्मचारी चयन आयोग की जो परीक्षा है, जो बीते दिसंबर में 23 दिसंबर और 24 दिसंबर को 3 अतिरिक्त पालियों में आयोजित हुई। जैसा कि आपको पता है, सब लोगों को पता है, सारे अभ्यर्थियों को पता है कि इस परीक्षा में जिस प्रकार से व्यापक रूप से धांधली हुई। धांधली कहने का मतलब जिस रूप से प्रश्न पत्र आउट हुए, वायरल हुए, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे तमाम जगहों पर क्वेश्चन पेपर वायरल थे और लगातार प्रशासन और आयोग यह मानने को तैयार नहीं थे कि प्रश्न पत्र वायरल है। आप एक बात बताइए, जिस प्रकार से जांच आर्थिक अपराध इकाई कर रही थी कि प्रश्न पत्र वायरल नहीं है, कोई अजय और विजय की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद ये तय हुआ कि नहीं, जो 2-4 लोग ही हैं जो खुद पास होने के लिए उन्होंने प्रश्न पत्र वायरल किया है। और लगातार आर्थिक अपराध इकाई की जांच जिस दिशा में चल रही थी वो दिशा था कि मुझे अपराधियों को नहीं पकड़ना है, उल्टे छात्रों को यह बताने की बात है कि प्रश्न पत्र वायरल हुए हैं, इसका उनको जवाब देना है। कहने का मतलब कि डिस्क्लोज, अपना फुल एड्रेस दीजिए और ये बताइए कि आप वायरल प्रश्न पत्र की क्या उसकी प्रासंगिकता है, किसने वायरल किया है। तो निश्चित रूप से छात्रों का विषय नहीं है, विषय आर्थिक अपराध इकाई की जो जांच टीम कर रही है, एसआईटी का जो गठन हुआ, उसकी ये प्राथमिकता होनी चाहिए। एक बात बताइए, किसी की हत्या हो जाए और उसी से पूछा जाए कि बताइए आप ही किसने हत्या की है, ये तो निश्चित रूप से गलत आदेश है। और लगातार छात्र जो है परेशान है। जिस प्रकार से ट्विटर आंदोलन चला, ट्विटर आंदोलन के माध्यम से पूरे देश में नंबर 1 पर ट्रेंड किया कि बीएसएससी की परीक्षा जो है रद्द की जाए। और आपने एक शिफ्ट की परीक्षा रद्द की, आप बाद बाकी उसके बाद जो है लगातार आपने कहा कि हम जांच कर रहे हैं। 1 महीना का समय बीत गया, अभी तक जांच मुख्य बिंदु पर नहीं गया है कि आखिर इसका सरगना कौन है, किस प्रकार से जांच आप कर रहे हैं। और लगातार छात्र सड़क पर हैं। 4 जनवरी को जो हुआ महाआंदोलन, पैदल मार्च आयोग के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, इसलिए कि इस महाधांधली में जो भ्रष्टाचार, व्यापक रूप से भ्रष्टाचार है, उसे रोका जाए। परंतु आप उसको रोकने की बजाय न किसी छात्र नेताओं से, न छात्रों से आपने सुझाव लिया, न उससे बातचीत की और उल्टे दौड़ा कर उन्हें मारा गया। क्या इस तरह की बातें होनी चाहिए? क्या प्रशासन इसलिए बना है कि छात्रों को दौड़ा कर, निहत्थे छात्रों को दौड़ा कर मारा जाए? और लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। 21 को बैठक हुई राजेंद्र नगर के शाखा मैदान में। 23 को हम लोग ने ज्ञापन सौंपा। 23 को ज्ञापन सौंपने के बाद हम लोग ने तय किया कि 7 दिन का अल्टीमेटम, यानी 30 तक हम लोग एक फैसला लेंगे। अगर 30 को हम लोग भारी से भारी संख्या में, हजारों की संख्या में बीएसएससी ऑफिस का घेराव करेंगे। और क्यों नहीं घेराव करें? लगातार छात्र सड़क पर है और आयोग और प्रशासन लीपापोती के प्रयास कर रही है। और छात्र जो है, इसीलिए कल सरस्वती पूजा था, कल गणतंत्र दिवस था, काफ़ी व्यस्त थे हम लोग, सब लोग। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार छात्रों से हम मिलते रहे, शिक्षकों से मिलते रहे, विभिन्न जगहों पर हॉस्टलों में गए, पूजा के दौरान, पूजा के बाद लगातार। आज विसर्जन का कार्यक्रम है, सभी लोगों से बातचीत चल रही है, तमाम शिक्षकों से बातचीत चल रही है। सबका सहयोग प्राप्त है कि आंदोलन होगा, प्रोटेस्ट होगा। और आंदोलन इसलिए कि एग्जामिनेशन की जो ट्रांसपेरेंसी है उसको रखी जाए, जो मेरिट वाले स्टूडेंट है उनका रिजल्ट हो, ना कि पैसे देकर आप रिजल्ट करवा रहे हैं। और इस तरह की बातें लगातार परीक्षाओं में धांधली चल रही है। एक प्रेस नोट न्यूज़पेपर में हम लोग पढ़े कि एक नए तरह की बीपीएससी कर रही है कि जो प्रश्न पत्र आउट करेंगे उनको 5 साल, या जो अफवाह फैलाएंगे उनको 3 साल। अरे भाई, तो जो लोग अपराधी थे, जिन्होंने प्रश्न पत्र आउट किया, उसको तो सजा हुई नहीं, वो तो खुद निकल गया, रंजीत रजक। आपने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया ही नहीं और वो जो है कोर्ट से बरी हो गया। लगातार जांच चल रही है। एक आईएएस अधिकारी पर भी जांच हुई कुछ दिन, पता नहीं किस प्रकार की जांच थी। लगातार छात्र अभ्यर्थी परेशान है। और अगर आप सही में, अगर आपकी आत्मशिक्षा है, आप चाहते हैं कि एक कानून बने, तो सख्त कानून बनाइए ना। सख्त कानून बनाइए कि कोई भी परीक्षा में अगर लीक होता है प्रश्न पत्र, या कोई सरगना, या कोई कितना भी बड़ा हो अपराधी, उसको सजा दिलाने का एक प्रावधान। जिस प्रकार से उत्तराखंड ने 10 साल का सजा का प्रावधान किया और राजस्थान ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनए से लागू किया कि अगर बात ये है कि परीक्षा में धांधली करते हैं तो उसके खिलाफ ठोस कानून बनाने की। जिस प्रकार शराबबंदी में भी एक कानून बना, तो बिहार के प्रश्न पत्र में भी आउट होने का, लगातार प्रश्न पत्र आउट हो रहे हैं बिहार में भी।
तो सरकार को इस मुद्दे पर गंभीर होना चाहिए। परंतु अभी हाल में एक नोटिस आया कल परसों कि एक जो है सो इस तरह का प्रावधान 3 साल का और 5 साल का, 3 साल का 5 साल का नहीं है। आप टोटली रूप से आप एक बात बताइए, बीपीएससी का जो मामला था 67वीं बीपीएससी, आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज में 2 अलग अलग कमरों में 400 से 500 लोग जो बैठे हुए थे, उनको क्यों नहीं ब्लैकलिस्ट किए आप? लगातार आप बता रहे थे कि हम कार्रवाई करेंगे, और 400 लोग कौन है, उनके माता पिता कौन है, आप उनको ब्लैकलिस्ट नहीं किए। निश्चित रूप से पैसा लिया गया ना, तभी तो उनको पास कराने की जो ठेकेदारी आप लेके बैठे हैं, पास कराएंगे ही। निश्चित रूप से आयोग और प्रशासन के गोद में मुझे लगता है कि शिक्षा माफिया के गोद में लोग जाकर बैठ गए, और लगातार छात्र अभ्यर्थी जो है परेशान है। इसलिए परेशान है ना कि परीक्षा में ट्रांसपेरेंसी हो। इस तरह से चीजें कीजिएगा तो बिल्कुल बदलाव नहीं होगा। हम लोग काफी परेशान हो चुके हैं इस तरह से चीजों से, और लगातार बैठकें चल रही है। उम्मीद है कि 29 को हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोग और प्रशासन को आगाह करें कि हम लोग 30 तारीख के दिन महाआंदोलन करने जाएंगे। निश्चित रूप से सारे अभ्यर्थियों का सहयोग प्राप्त है, सब अभ्यर्थी आएंगे वहां पर, अपनी अपनी बातों को बुलंद रखेंगे। एक बात याद रखिएगा, जिस प्रकार से बातें अगर होती है कि कौन नेतृत्व कर रहा है, किसके, इसका कोई मतलब ही नहीं है भाई। मतलब एकमात्र उद्देश्य है कि 30 को आपको उस महाआंदोलन में आना है और अपनी बातों को रखना है। आपकी जो आवाज है, आपकी जो मांग है कि 2 अतिरिक्त पाली की परीक्षा रद्द करे और फिर पुनः से एक बार से अच्छे ढंग से ट्रांसपेरेंसी के साथ परीक्षा को आयोजित करे, ये उद्देश्य होना चाहिए। ना कि ये उद्देश्य कि कौन कर रहा है, किसके नेतृत्व में हो रहा है, क्या बात है, नहीं। ये सब तो होता रहता है ना भाई। आप अपने अधिकार, आप अगर अपने अधिकार की लड़ाई स्वयं नहीं लड़ेंगे तो कोई व्यक्ति, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति क्या कर लेगा उसमें? कुछ नहीं कर पाएगा कोई। इसलिए आप लोग से आग्रह है कि कृपया आप आंदोलन में आए 30 को, और अपनी बातों को बुलंद रखें। एक आग्रह आपसे है कि अगर आप हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि जो बात हम कहेंगे अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से तो आप तक वो जाए, निश्चित रूप से मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया।